अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल की गाइडलाइंस में हज कमेटी ने रिजर्व कैटेगरी वालों का एज ग्रुप जो है कि वो 70 साल से घटा के 65 साल कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है कि वेलकम करने वाला स्टेप है। क्योंकि पिछले साल के हज में और इसके पहले के हज में जो है कि देखा गया था कि जो हाजी 60 साल 70 साल के हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा ज़ईफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिससे उनको हज के टाइम में परेशानियां होती है, बीमार पड़ जाते हैं, डेथ हो जाती है। या तो फिर मक्का या मदीना में रहते हुए उनका पूरा टाइम जो है कि हॉस्पिटल्स में ही बीतता है, मेडिकल दवाखाने में ही जाने में बीतता है। इन सब चीजों को बचाने के लिए हज कमेटी ने अभी और ज्यादा मौका दे दिया है, रिजर्व कैटेगरी को 65 ईयर्स 65 साल कर दिया है। लेकिन इस साल का जो फॉर्म है उसमें कुछ ग्लिचेस हैं, अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो हाजियों को फॉर्म भरने में दुश्वारियां आ रही हैं। तो उसमें सबसे बड़ी दुश्वारी ये आ रही है कि अगर कोई बंदा 65 साल से का है या उससे ऊपर का है और वो रिजर्व कैटेगरी में एप्लीकेशन करना चाहता है तो उसके लिए कंपेनियन कंपलसरी है। लेकिन अगर शौहर है 65 साल या उससे ऊपर है और जो है कि उसकी बीवी 63 साल की 64 साल की है 60 साल की है, तो अगर वो अप्लाई करना चाहती है उसके साथ में, जैसा कि पहले हो जाता था कि रिजर्व कैटेगरी में सिर्फ एक बंदा 70 वाला लगता था, उसके पीछे उसके घर के सारे लोगों का एप्लीकेशन हो जाता था, या फिर रिजर्व कैटेगरी वाले जो है कि नॉर्मल जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर लेते थे तो वहां कोई इशू नहीं आता था, तो घर वाले एक कवर में रहते थे। अब ये हो रहा है कि रिजर्व कैटेगरी वाले के 70 प्लस वाले के साथ में सिर्फ एक कंपेनियन अलाउ कर रहे हैं हज कमेटी का जो फॉर्म है ऑनलाइन, और उसमें दूसरे तीसरे लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो जिससे उनको जो है कि एक ही फैमिली के लोगों को दो कवर में जो है कि एप्लीकेशन करना पड़ रहा है, और ये कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन ये होगी। तो अगर दो अलग अलग कवर में एक ही फैमिली वाले अप्लाई करेंगे या एक रिलेशन वाले अप्लाई करेंगे जो साथ में रहना चाहते हैं, तो वो जो है कि उनको फिर अलग फ्लाइट भी मिलेगी और अलग अकोमोडेशन भी मिलेगा, वहां रहने का भी मिलेगा, जिससे वो फैमिली बिछड़ जाएगी, जो कि कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी। इससे हाजियों को दुश्वारियां होंगी। तो ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में देना है। हमने जो है कि हज कमेटी को कंप्लेन किया हुआ है। और जो जनरल कैटेगरी का जो एप्लीकेशन है वहां पे भी अगर आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करके आप अप्लाई करते हैं तो जब 65 की उम्र डालोगे तो भी वहां पे वो लेगा नहीं, वहां पे आपको रोक देगा, 65 वाले को बोलेगा कि आप जो है रिजर्व कैटेगरी में जाइए। तो आप जो है कि जनरल में भी सब साथ में नहीं जा सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी का फायदा ये है कि 100% केसेस में अगर सब पेपर सारी चीजें अच्छी है, ज्यादा एप्लीकेशन अगर बहुत ज्यादा नहीं आए कोटा से ज्यादा, तो रिजर्व कैटेगरी वालों को बाय डिफॉल्ट जो है कि सिलेक्शन हो जाता है, उनका कुर्रा वगैरह नहीं होता, उनको डायरेक्ट जो है कि सिलेक्ट कर लिया जाता है पहले, सबसे पहले। और जनरल कैटेगरी वालों का यह है कि पहले रिजर्व कैटेगरी वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद LWM यानी लेडीज विदाउट मेहरम वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो है कि सीट जो बचेंगी उसमें जनरल कैटेगरी वालों का कुर्रा होता है। फिर उसमें से जितने लोगों का सीट रहती है, जितनी जितनी सीट रहती है उतने लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी लोगों को वेटिंग लिस्ट मिलती है। तो जनरल वाले में हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि एक खतरा रहता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस बार हमको हज करने जाने मिलेगा कि नहीं। लेकिन रिजर्व कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो है कि कंफर्म रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके साथ भी लोग रिस्क लेने को तैयार हैं कि चलो सब फैमिली साथ ही जाएगी रिजर्व कैटेगरी में पहले। तो ये रिस्क लेने के लिए भी पहले लोग तैयार रहते थे कि अगर घर में एक ही बंदा 70 प्लस है और बाकी 4 लोग और जाने वाले हैं जो 70 से नीचे हैं, तो वो जनरल में कर देते थे कि अल्लाह ताला ने चाहा तो नंबर लग जाएगा, सब साथ में जाएंगे। लेकिन अभी वो ऑप्शन भी नहीं है। फिलहाल जो फॉर्म है, इस फॉर्म को इंशाल्लाह जो है कि हज कमेटी करेक्ट करेगी, क्योंकि इस तरह से फॉर्म नहीं चलेगा और हाजियों को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फैमिलीज आपस में जो है कि बिछड़ जाएंगी और इस तरह से कोई हज पे जाना नहीं चाहेगा। जो लार्ज फैमिली है, जो 5 लोग का 4 लोग का साथ में जाना चाहते हैं, या तो कवर हेड को जो है कि 70 प्लस को मान के उसको रिजर्व कैटेगरी उसके साथ में जितने लोग हों उन सबको जो है कि अलाउ किया जाए एक फॉर्म में, या तो कम से कम उनको जनरल में वाले में अलाउ किया जाए। लेकिन अगर दोनों फैमिली को इस कंडीशन में जिस तरह से अभी फॉर्म, तो अभी जो वैलिडेशन है वो फॉर्म की कि 60 प्लस वालों को जनरल में नहीं करने देगा और 60 प्लस से नीचे वालों को जो है कि रिजर्व में नहीं करने देगा। इससे बहुत बड़ी परेशानी आ गई है ऐसे हाजियों को जो लार्ज फैमिली वाले, जो 4-5 लोग एक साथ में जाने वाले हैं, जिनके घर में 70 प्लस 65 प्लस वाले हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ना वो इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरी सलाह यही है कि अभी आप जो है कि 2-4 दिन, एक हफ्ता जो है कि फॉर्म ना भरें, और जो है कि एक लेटर या एक मेल जो है कि हज कमेटी की जो मेल आईडी है या हज कमेटी का जो कांटेक्ट नंबर है उस पे जो है कि आप कॉल करें, लेटर भेजें
कि जो है कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द किया जाए। इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन हज कमेटी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी हाजियों के लिए। तो इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन हज कमेटी करेगी। आप लोग कंप्लेन करिए, हमने भी अपना सजेशन दे दिया है हज कमेटी में, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन तो आप लोग जो है कि जो इस तरह के लोग हैं, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्रॉब्लम जिनके साथ आ रही है, वो लोग जल्दबाजी ना करें, एक हफ्ता जो है कि वेट कर लें। इंशाल्लाह फॉर्म में कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई डिक्लेरेशन लेके, कोई ना कोई सॉलम डिक्लेरेशन लेके हज कमेटी जरूर से जरूर इसका सोल्यूशन करेगी इंशाल्लाह, ऐसे हमारी उम्मीद है। और क्योंकि हज कमेटी जो कि हाजियों की भलाई के लिए, उनके आसानी के लिए ही काम करती है, तो ये तकलीफ हाजियों को नहीं आने देगी, जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग तब तक वेट कीजिए इंशाल्लाह वीडियोस के जरिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही कोई अपडेट इसके बारे में आएगा, जब फॉर्म भरने के लिए इजी हो जाएगा, तब हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।